चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। बारिश इस बार भी कहर मचाने को तैयार है और शिमला नगर निगम प्रशासन ने 2023 की आपदा से क्या कुछ सीखा है। शिमला नगर निगम का दावा है कि 2023 जैसे नहीं बनेंगे इस बार हालात। क्या दुरुस्त हुआ है शिमला का ड्रेनेज सिस्टम? स्थानीय लोगों को भी सही समय पर संभलने की जरूरत इस बार है या फिर नहीं? शिमला पहाड़ों की रानी 2023 में एक ऐसी तबाही का शिकार हुई जिसे शायद ही कोई भूल पाया हो। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया जो शिमला के लोगों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। तबाही ऐसी थी कि लोगों के आशियाने उजड़ गए, अपनों की जानें चली गई। एक पल में लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। 2023 का मानसून का मौसम शिमला वासियों के लिए काफी दुखद रहा। नगर निगम प्रशासन ने इन घटनाओं के कारणों का पता लगाते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई बड़े दावे किए थे। लेकिन अब 2024 में मानसून के आते ही ये सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या शिमला नगर निगम मानसून में होने वाली आपदा से निपटने के लिए तैयार है। इस साल जुलाई में कम बारिश हुई, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में भारी बारिश की संभावना है, जिससे आपके अपने शिमला को फिर से खतरा हो सकता है। मानसून में होने वाले नुकसान से बचने के लिए नगर निगम प्रशासन की क्या तैयारी है, इसको लेकर जब नगर निगम के डेप्यूटी कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी है। हमने पूरे हर वीक में अलग अलग वार्ड में जाकर जो नाले थे, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ठीक करने की हमने अभियान चलाया था। सर्व मंगल अभियान अभी भी चला हुआ है। तो हमारे पूरे शिमला शहर में अप्रैल मई माह में ही सारे नाले जो है वो साफ हो गए थे। तो इस बार हमने पहले ही ट्री कमेटी हमारी बन गई थी। हमने पहले ही जो सब डेंजरस पेड़ थे सारे शहर में उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको सरकार तक भेज दिया था। तो अभी हमारी दो जो हमने भेजी थी उनकी हमारे पास परमिशन आ गई है और उनपे कटाव स्टार्ट भी हो गया, कटना भी। और जो बाकी की जो है उसमें हम वेट कर रहे हैं, शायद 2-4 दिन में हमारे को परमिशन आ जाएगी। वहीं व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए ये बताया कि ड्रेनेज सिस्टम का ये हाल है कि जब कभी बारिश होती है तो दुकानों के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सीधे प्रशासन को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि ड्रेनेज पाइप के इस हाल के लिए आम लोग भी जिम्मेदार हैं। पिछली बार से हम जब देखा कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम नगर निगम और स्पेशली हमारी पूरी टीम सब हम तैयार हैं, इसके लिए प्रिपेयर हैं। अभी इनिशली इस सीज़न में भी जो पहली बारिश हुई थी उससे काफ़ी दिक्कत आई। कुछ 2-3 घरों से भी हमें कंप्लेंट थी जहाँ पे उनके घरों में पानी घुस गया था, दुकानों में मोस्टली चल जाता है। इसका जो मेनली हमारा रीज़न ये है कि हमारे ही लोगों की काफ़ी कोई कमी रह जाती है, जिन्होंने कुछ इंक्रोच किया होता है कि घर के पास जो नालियाँ जा रही हैं उनके या उनकी दुकानों के आगे से जो ड्रेन जा रही है उनके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ रखा होता है, जिसकी वजह से हमारे नगर निगम के लोगों को सफाई करने में दिक्कत आती है। शिमला में वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं, इसको लेकर जब एनवायरमेंटलिस्ट और शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शिमला में इस दौरान ऐसा खतरा बना हुआ है जिसे प्रशासन देखकर भी अनदेखा कर रहा है। चाहे सरकारी इमारतें हों या फिर निजी, अधिकतर कंस्ट्रक्शन शिमला में पानी के नालों पर की गई है। ये अपने आप में ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल जोन में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं और मैं भी आपके माध्यम से बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास IPCC एक रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्लोबल रिपोर्ट है। और वो ये बोल रही है कि जो हिमालय पर्वत है और हिमालयन टाउन्स हैं उसकी वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत तेजी से आने वाले हैं, और जैसा हमने अभी देखा रामपुर में, कुल्लू में। दावे वादे तो बहुत किए जाते हैं, पर असलियत धरातल पर ही पता चलती है। उम्दा प्रबंधन के दावे तो कर दिए गए, अब इन दावों की असलियत आने वाली भारी बारिश में ही पता चल पाएगी। अब देखना यही होगा, ये बरसातें शिमला के आमजन के लिए सौगात बनेगी या फिर। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।